दोस्तों, अगर आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाया है या फिर मोबाइल नंबर चेंज करवाया है, लेकिन अगर मोबाइल नंबर लिंक या फिर चेंज हुए 30 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और आपका आधार OTP रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर 30 दिन के बाद भी आपका आधार OTP रिसीव नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी बताने वाला हूँ कि आधार OTP रिसीव ना होने का क्या कारण होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक ही कमेंट आ रहा है कि सर, मैंने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाया है या फिर चेंज करवाया है और नंबर लिंक हुए 30 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और मेरा नंबर भी अपडेटेड शो कर रहा है, लेकिन जब भी मैं आधार OTP के लिए रिक्वेस्ट करता हूं तो कभी भी मुझे आधार OTP रिसीव नहीं होता है। तो देखिए, आधार OTP ना रिसीव होने का बहुत सा कारण है। तो सबसे पहला कारण जान लेते हैं। देखिए, जब आप अपने आधार कार्ड या फिर चेंज करवाने इनरोलमेंट या फिर अपडेट सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर आप फॉर्म में मोबाइल नंबर भर कर देते हैं। तो या तो मोबाइल नंबर भरने में आपसे कुछ गलती हो गया होगा या फिर जो कंप्यूटर पर ऑपरेटर जो मोबाइल नंबर को टाइप करता है उससे कुछ गलती हो गया होगा, क्योंकि जब आप नंबर लिंक कराने जाते हैं तो वहां पर आपको कोई OTP नहीं भेजा जाता है जिससे आपका सही नंबर ही उसमें लिंक होगा। तो हो सकता है नंबर टाइप करते समय कुछ एक हर्फ मिस्टेक हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका गलत मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक हो गया होगा। आखिरी का 3 अंक जहां पर आपको शो करता है, जब आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं तो आपके नंबर का आखिरी 3 अंक शो करता है, तो जिससे आपको पता तो लग जाता है कि भाई मेरा ही नंबर है। लेकिन क्या पता कि 3 अंक से पहले का जो नंबर है वहां पर कुछ गलती हो गया होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने आधार कार्ड में नंबर लिंक करवाते हैं या तो आपसे कुछ गलती हो गया होगा, आपने गलत नंबर लिंक करा लिया है, या फिर ऑपरेटर जो आपका नंबर लिंक करता है उससे कुछ मिस्टेक हो गया होगा। जब वो नंबर टाइप करता है वहां पर मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि OTP तो जाता नहीं है, जो आपका सही नंबर ही वहां पर लिंक होगा। तो पहले आपको ये चीज चेक कर लेना। ये कैसे चेक करना है, इसके लिए आपके वेबसाइट पर आ जाना। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक आधार वैलिडिटी। इस पर आपको क्लिक नहीं करना। इससे आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है या फिर नहीं। यहाँ पर 3 अंक ही आपको शो करेगा आखिरी का। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल मोबाइल। आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ समय तक लोडिंग लेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक रहेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो आपको इस पर ही क्लिक रहने देना अगर आप मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ इंटर आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको वही आधार कार्ड नंबर डालना है जिस आधार कार्ड में आपने नंबर लिंक या फिर चेंज करवाया था। उसके नीचे बोला जा रहा है इंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने इस आधार कार्ड के साथ लिंक करवाया है। उसके बाद ये कैप्चा शो करा है, कैप्चा डालना है और नीचे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो नंबर यहाँ पर डाला, अगर यही नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि आपका नंबर वेरीफाइड है। और अगर आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो कुछ इस तरह से एरर मैसेज आने लगेगा कि आपने जो नंबर डाला वो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आप जब आधार कार्ड में नंबर लिंक कराने गए तो वहाँ पर आपने गलत नंबर डलवा लिया, लेकिन यहाँ पर आप सही डाल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि देखो मैंने सही नंबर लिंक कराया है। तो हो सकता है वहाँ पर आपने गलत नंबर डलवा लिया होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका यहाँ पर नंबर वेरीफाइड शो कर रहा है लेकिन फिर भी अगर आपका आधार OTP नहीं आ रहा है तो आपको पहले तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसे फॉलो करना। उसके बाद भी अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा कि आपको फिर क्या करना है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जिसके वजह से हमें आधार OTP रिसीव नहीं होता है। देखिए, हो सकता है कि आपने गलती से 1947 नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होगा, क्योंकि हमें जो आधार OTP रिसीव होता है वो 1947 नंबर से ही रिसीव होता है। तो अगर आपने गलती से भी 1947 नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला होगा तो आपको आधार OTP रिसीव नहीं होगा, बाकी आपको सारा OTP रिसीव होगा और सारा मैसेज भी रिसीव होगा। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि सारा मैसेज आ रहा है, बाकी OTP रिसीव हो रहा है लेकिन आधार OTP रिसीव नहीं हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि आपने 1947 नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाला है या फिर नहीं डाला है। और अगर ब्लैक लिस्ट में गलती से डल गया है तो आप उसे अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि 1947 नंबर ब्लैक लिस्ट में डला है या फिर नहीं डला है, तो इसके लिए आपको मैसेज ऐप ओपन करना है। फिर ऊपर में आपको राइट कॉर्नर पर 2 डॉट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक एंड फिल्टर, आपको इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक कॉल, ब्लॉक मैसेज। तो आपको ब्लॉक मैसेज पर ही क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको वो सारा मैसेज शो करेगा जिसे आपने ब्लैक लिस्ट में डाला है, चाहे जानबूझकर डाला है या फिर गलती से डाल दिया, वो सारा यहाँ पर ब्लैक लिस्ट मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि 1947 नंबर आपने कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डाल दिया। यहाँ पर आपको देख लेना है, अगर कहीं पर आपको मिल जाता है जो यहाँ पर आपने डाल दिया ब्लैक लिस्ट में तो आपको उस पर क्लिक किए रहना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव फ्रॉम ब्लैक लिस्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद
अगर इस वजह से आपका आधार OTP नहीं आ रहा था तो आपका आधार OTP रिसीव होना शुरू हो जाएगा। और देखिए आधार OTP रिसीव ना होने का और भी बहुत सा कारण है, जैसे कि अगर आपके नंबर पर अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज नहीं है और आपके नंबर पर SMS पैक के लिए रिचार्ज नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो जाता है, ना ही SMS के लिए रिचार्ज रहता है और ना ही अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज रहता है, जिसकी वजह से OTP आना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आपके नंबर पर SMS के लिए बैलेंस नहीं है तो आप ना ही मैसेज भेज पाएंगे और ना ही आपको कोई भी मैसेज रिसीव होगा और ना ही कोई OTP रिसीव होगा। तो आपको करना क्या है कि पहले चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में रिचार्ज है या फिर नहीं है। अगर रिचार्ज होने के बाद भी आपको OTP नहीं आ रहा है, बाकी सारा OTP आ रहा है, बस आधार कार्ड का OTP नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करके फिर ट्राई करना, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आपको अपने सिम को दूसरे डिवाइस में लगाकर चेक करना है, दूसरे फ़ोन में लगाकर चेक कीजिए। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया होगा या फिर ब्लैक लिस्ट में डल गया होगा और आप उसे ब्लैक लिस्ट से निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आधार OTP रिसीव नहीं हो रहा है। तो आपको अपने सिम को निकालना है और दूसरे डिवाइस में लगाकर चेक करना है। हो सकता है कि आपको आधार OTP रिसीव हो जाए। और अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपके फ़ोन में रिचार्ज भी है, आपके फ़ोन में नेटवर्क भी फुल आ रहा है, सब कुछ आपने चेक करके देख लिया है और ना ही आधार कार्ड का नंबर ब्लैक लिस्ट में डला हुआ है, पहले आपका आधार OTP रिसीव होता था आपके उसी फ़ोन पर, लेकिन अब उसी फ़ोन पर आपका आधार OTP रिसीव नहीं हो रहा है, एक काम कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे, हो सकता है कहीं पर ऐसा प्रॉब्लम हो गया होगा जो मुझे भी नहीं पता है और आपको भी पता नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल ही नया हो जाएगा, जैसे नया में मोबाइल रहता है वैसा हो जाएगा। तो आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम होगा या फिर गलती से आपने कहीं पर कोई गलत सेटिंग कर दिया होगा, कोई सेटिंग को छेड़छाड़ कर दिया होगा, तो वो सारा सेटिंग रीसेट हो जाएगा, मोबाइल नया हो जाएगा, फिर आपको OTP भी रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये सब स्टेप को फॉलो करके देख सकते हैं। तो जितना भी कारण था जिसके वजह से फ़ोन पर OTP रिसीव नहीं होता है, वो सभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में बता सकते हैं।